हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ज्ञानदीप में। आज हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन समरी इन हिंदी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो में खो जाए इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीब और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें 15 रूल्स दिए थे जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। नीचे इस किताब की समरी पढ़कर आप भी उन रूल्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन से। दोस्तों, पहला चैप्टर है डिसाइड ऑन ए गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स ज़रूर उठाएं। दोस्तों, पहली स्टेप्स, अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। दूसरी बात, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सर्टिफाई कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सब को कागज़ पर लिख लीजिए। तीसरी बात दोस्तों, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे वो आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने लग जाएगा। और सब जानते हैं कि एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है बिलीव इन योर सेल्फ है। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सफल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया कि इंसान के 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। द फेयर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। द फेयर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। बुराई का डर, प्यार खोने का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके यह डर ख़त्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़े। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाए। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करें, जो इस प्रकार है। दोस्तों, सेविंग 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखें। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। दोस्तों, चौथा चैप्टर है बिकम ए लीडर।
दोस्तों वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये 2 चीज़ें करें। पहली चीज़, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल प्लान बनाएं। दूसरी बात, फिर इन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्म में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर ये लिख लीजिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहाँ ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विज़िट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाए तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती है। हज़ारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं, बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। दोस्तों 5वां चैप्टर है बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलते हैं उनसे भी हम नए आइडियाज़ आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने न की हो। हमारे आसपास की काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो, होटल से ओला, उबेर आदि। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कान से बनना पड़ता है, वैसे आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। दोस्तों 6वां चैप्टर है बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा बोले आई लव माई जॉब। दोस्तों 7वां चैप्टर है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम सीखें। जो उससे आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुँचे, काम को अधूरा न छोड़े, टाल मटोल न करें, बंक न मारे, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहे आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहता तो कभी नोवेल लिख पाएगा, या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सर्विस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाए फिर जैसी मर्जी लाइफ जिए। दोस्तों 8वां चैप्टर है डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दें। हो सके तो आप बाकी लोगों की हेल्प कर दें, इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप भीड़ से स्टैंड आउट करोगे और जल्दी आप इनर सर्कल में जगह पा लेंगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्किल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगाकर काम कर सकते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। दोस्तों 9वां चैप्टर है डेवलप ऑफ प्लेजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपको पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक ख़ास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी
पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा कपड़ा पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है क्वालिटी के 4 शर्ट लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्टिक आदि का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराए, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दे, दूसरों की हेल्प करे आदि इन सब गुणों से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 10वां चैप्टर है थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टीजमेंट्स में काफ़ी झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह के मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाए। इसके लिए आप फैक्ट्स के 2 भाग में बांट लें। दोस्तों, पहली बात रेलिवेंट फैक्ट्स, जो रेलिवेंट यानी ज़रूरी है उन पर ध्यान दें। इन रिलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट में लिखता है कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया और उसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रेलिवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की दर। उसे चेक करें और अगर सच में गलत है तो उसे एडिट करके ठीक कर दें। अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, लेकिन गाली को फटकर अपनी रात की नींद खराब न करें, क्योंकि लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दें। ऐसे ही कैरियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। ऐसा ना हो कि 4 दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चेन्नई के झाड़ पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चल जाए। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात न बने। इसीलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, 11वां चैप्टर है कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं और ऐसे लोगों अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद काम चुनें। दोस्तों, 12वां चैप्टर है कोऑपरेशन वर्क विद अदर्स। अगर आपने गोल या स्टार्टअप में सफल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम को सोच समझ कर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, उसका फ़ायदा उठाए। दोस्तों, 13वां चैप्टर है फेलियर लर्न फॉर मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता है, वे तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक ले और फिर नया तरीका खोजें। जैसे शुरू में आपको ब्लॉगर अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, इससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, वे सीख सकते हैं कि ट्रैफिक लाने पे इस पर भी काम नहीं करता है। ऐसा ही फेलियर कुछ ना कुछ सिखाता है, उससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होकर न रुके। दोस्तों, 14वां चैप्टर है टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, करियर, जेंडर, सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने के। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचार वाले व्यक्ति
कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधारने का मौका दें, न कि आप आपा खोकर चिल्ला पड़े। इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों 15वां चैप्टर है द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर जाके खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाए। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय के ही फ्रेंचाइजीज चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपको कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।